अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको घोर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम घोर वाक़फ़ियत आम्मा अव्वल जमात के बाब दोम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मेरा ख़ानदान और मेरे दोस्त। तो चलिए हम देखते हैं कि मेरा ख़ानदान क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि ख़ानदान किसको कहते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ख़ानदान वो होता है यानी कि वो लोग जो एक घर में रहते हैं और उनका आपस में कोई रिश्ता होता है, लेकिन अगर उसके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है तो वो आपका दोस्त कहलाएगा। जैसे कि क्या आपके दोस्त आपके घर में रहते हैं? नहीं ना, बिल्कुल। तो जो लोग आपके साथ आपके घर में रहते हैं वो आपका ख़ानदान है। और उनमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? ज़्यादातर जैसे कि दादा दादी, आपकी अम्मी अब्बू और आपके बहन भाई वगैरह। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी घोर वाक़फ़ियत आमा खोल लें और सफ़ा नंबर है 11। सफ़ा नंबर 11 पे आपको कुछ तस्वीर दी गई हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन कौन से लोग हैं? देखें, सबसे पहले दादा, अब्बू, अम्मी और दादी और एक बहन और भाई की तस्वीर भी दी गई है। तो ये सब लोग मिलकर ख़ानदान बनाते हैं। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 12 की तरफ और इसकी मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आप गौर से सुनिएगा। हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है। मेरे दादा और दादी हमारे साथ रहते हैं, वो मेरे वालिद के वालिदैन हैं। मेरा नाम उमर है, हम 2 बहन भाई हैं। मेरी वालदा के वालिदैन मेरे नाना और नानी हैं। मेरे वालिद के भाई मेरे चचा और मेरी वालदा के भाई मेरे मामू हैं। मेरे वालिद की बहनें मेरी फुफ्फो और मेरी वालदा की बहनें मेरी खाला हैं। मैं अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करती हूँ। हमें अपने ख़ानदान के अफराद की बात माननी चाहिए, हमें अपने ख़ानदान के अफराद का एहतराम करना चाहिए। और इसी सफ़ा पे नीचे आपको कुछ तस्वीर दी गई हैं जिनमें कि कुछ मज़ीद रिश्ते दिखाए गए हैं, जैसे कि चचा और मामू, खाला और फुफ्फो। चलिए चलते हैं सफ़ा नंबर 13 की तरफ। अहमद और हसन मेरे दोस्त हैं। हम सब मिलकर खेलते हैं, हम अपने खिलौने भी एक दूसरे को देते हैं। हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, वो पढ़ाई में मेरी मदद करते हैं। हम अपना दोपहर का खाना मिल बांट कर खाते हैं। हम हमेशा सच बोलते हैं और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने क्या करना है? आपने एक फहरिस्त बनानी है। और वो फहरिस्त किस चीज़ की है? आपने अपने ख़ानदान के अफराद के नाम उसमें लिखने हैं, यानी जो जो लोग आपके घर में रहते हैं वो आपने उसमें लिखने हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अपने पसंदीदा दोस्त और ख़ानदान के पसंदीदा फ़र्द का नाम बताएं, ये भी बताएं कि वो आपको क्यों पसंद है। चलिए चलते हैं सफ़ा नंबर 14 पर। इस पे हम देखेंगे कि माजी में ज़िंदगी मुश्किल थी, यानी माजी में ज़िंदगी कैसे मुश्किल और कैसे मुख्तलिफ थी। हमारे वालिदैन तांगे पर स्कूल जाते थे, अब हम मोटरसाइकिल या कारों पर स्कूल जाते हैं। हमारे वालिदैन लकड़ियां जलाकर खाना बनाते थे, अब हमारे पास गैस और बिजली के चूल्हे हैं। माजी में हमें मुकामी खाने दस्तयाब होते थे, अब खाने की बहुत सी अक़साम मौजूद हैं। माजी में मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट भी नहीं थे। तो चलिए चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की सरगर्मी दी गई है। आइए इंटरव्यू करते हैं। तलबा को इनके वालिदैन और दादा दादी के साथ इनकी गुज़श्ता ज़िंदगी जब वो जवान थे के बारे में इंटरव्यू करने के लिए कहें। यानी कि आपने अपने दादा दादी या अपने वालिदैन में से किसी को बुलाना है, यानी मदऊ करना है कि आप उनका इंटरव्यू करेंगे। और इंटरव्यू के लिए कुछ सवालात यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि वो कौन से सवालात हैं जो आप उनसे पूछेंगे। मेरे प्यारे दादा दादी या वालिदैन, जब आप बच्चे थे तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आप कौन कौन से खाने खाते थे? आप बचपन में कौन से खेल खेलते थे? आप क्या पहनते थे? आप पैगाम रसानी के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? आप सफ़र करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? आपकी तफरीह के ज़राए क्या थे? तो ये कुछ सवालात हैं जो आप उनसे पूछेंगे और उनके जवाबात को आप दर्ज कर लेंगे। इसके अलावा घोर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर आपके लिए स्कीम ऑफ स्टडीज़ और लेसन प्लान्स भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लेसन को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।